अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास 2 हमने जो है वो सबक नंबर 22 सेहत और सफाई जो है वो आधा पढ़ लिया था और समझ लिया था। आज हम बाकी का आधा जो है वो उसकी पढ़ाई करेंगे और उसे समझेंगे, ठीक है। और आज के सबक में हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से साफ़ सुथरे रह सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में जान पाएंगे जिनको इख्तियार करके या जिन पर अमल करके हम साफ़ सुथरा रह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो है वो किताबें निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 109 पर जो है वो तारीख़ और दिन लिख लें। आज क्या तारीख़ है? आज है 25 जनवरी 2021 और आज का दिन क्या है? पीर, ठीक है। क्या दिन है आज का? पीर। अच्छा क्लास 2 सफ़ा नंबर 108 का जो है वो लास्ट के पैराग्राफ की 2 लाइन्स रह गई थी, हम वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है वो सफ़ा नंबर 109 पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे जो है वो रिपीट करना है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। जिस्म की सफाई के अलावा अपना घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा किरकिट और गंदी चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए ताकि उन पर मक्खियाँ ना बैठ सकें, क्योंकि मक्खियाँ वहाँ से उड़कर खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं और इनसे तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। चलें आप इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले जिस्म की सफाई के बारे में कहा गया था कि हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए? नहा धोकर, दांत साफ़ करके, नाखून काट कर, हाथ मुंह जो है वो धोकर, ठीक है, साफ़ कपड़े पहनकर हमें जो है वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जिस्म की सफाई के साथ साथ हमें अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद तो साफ़ सुथरे हैं लेकिन आपका रूम बहुत गंदा हो रहा है, आपका घर गंदा हो रहा है, आपने चीज़ें हर तरफ फैलाई हुई हैं या कचरा डाला हुआ है या कचरा आप प्रॉपर डस्टबिन में नहीं डाल रहे, तो ये भी जो है वो गलत बात है, ठीक है। हमें अपने घर की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी कचरा वगैरह है या जो गंदी चीज़ें हैं उन्हें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। क्यों ढक कर रखना चाहिए? इसलिए कि जब उन गंदी चीज़ों पर आकर मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी तो उनके साथ जरासीम लग जाएंगे और वही मक्खी जब आपके खाने पीने की चीज़ पर आके बैठेगी तो वो जरासीम उस गंदगी से आपके खाने पीने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो बीमारियाँ फैलती चली जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कचरा वगैरह होता है उसे ढक कर रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो है वो मक्खियाँ वगैरह ना बैठे और उनके ज़रिए जो है वो जरासीम एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं। इसी तरह जो खाने पीने की चीज़ें उन्हें भी ढक कर रखना चाहिए, उन्हें भी ढक कर रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब खाने पीने की चीज़ों पे जो है वो मक्खियाँ बैठेंगी तो जरासीम ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन जब हम उसे ढक देंगे तो वो मक्खी नहीं बैठेगी और हमारा खाना साफ़ सुथरा रहेगा। इस तरह हमारे अंदर जरासीम नहीं जा पाएंगे और हम बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में भी माहौल को साफ सुथरा रखने पर बड़ा जोर दिया जाता है। हर शहर, कस्बे और मोहल्ले के लिए सफाई का अमला मौजूद है जो अपने अपने इलाके में सफाई का जिम्मेदार है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहले कहा गया कि जिस्म की सफाई बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम घर पर आए। अब वो मुल्क की बात करें कि मुल्क में भी जो है वो हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मुल्क को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने शहरों को, अपने कस्बों को, अपने मोहल्लों को जो है वो अपने इलाकों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। अगर हमारा शहर गंदे होंगे, मोहल्ले गलियां गंदी होंगी, हमारा इलाका गंदा होगा तो वो जो है उससे ना सिर्फ परेशानी होगी बल्कि
बुरा भी लगेगा, गंदा लगता है, आँखों को भी अच्छा नहीं लगता और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा